स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते रामचंद्राय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं भगवते गंगादेव्यै सरस्वती स्वाहा। ओम सद्गुरुवे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। हम हनुमते नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलङ्गं सीता समारोह पितवामभागं पाणो महासायकचारु चापं नमामि राम रघुवंशनाथं। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रिय अनंग मदापहारो वाराणसी पुरपति भजे विश्वनाथ। वंदे राधा पदं भजं विष्णुवादिसुरवंदिता यत्कीर्ति कीर्तने पुनाति ब्रह्मांडं सर्वम्। मंगल भवनय अमंगल हारी। मंगल भवनय अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजिरे बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिरे बिहारी। मंगल मूर्ति मारुति नंदना। मारुति मूर्ति मारुति नंदन। सकल अमंगल मूल निकंदना। सकल अमंगल मूल निकंदन। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सादर शिवहि नायब माता। सादर शिवहि नायब माता। वरनौ विशद राम गुण गाथा। वरनौ
सीताराम भगवान की जय। अज्ञानाथ भगवान की जय। रामायण महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यासदेव भगवान की जय। स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। गो माता की जय। अपने अपने माता पिता की जय। हर हर महादेव। चित्सार सर्वस्व श्री सीताराम जी के चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप सीताराम स्वरूप राधा कृष्ण स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। कल हम लोग शिव पार्वती के विवाह की कथा श्रवण कर रहे थे। हर गिरी जाकर भयो विवाह सकल भवन भरी रहा उछाह। तो माता पार्वती का विवाह भगवान शिव जी के साथ हुआ। उसके बाद में जो लोक रीति वेद रीति से गाली आदि होता है वो सब हुआ और श्री देवी पार्वती का विदाई हिमालय राज कर रहे हैं। पार्वती की माता मैना पार्वती को समझा रही, बेटी पति को जो प्रिय है वही करना, पति के जागने से पहले जागना, पति के सोने के बाद में ही सोना। कत विधि सृजी नारी जगमाही पराधीन सपने हु सुख नाही। स्त्री पराधीन रहती है। कत विधि नारी सृजी जगमाही पराधीन। स्त्री जितना पराधीन होती है समाज में इतना विकास होता है। स्त्री को बचपन में पिता के अधीन में, फिर पति के अधीन में, वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन में, और यदि वानप्रस्थ या ब्रह्मचर्य या तपस्वी बनकर के रहे तो गुरु के अधीन में। तो श्री भगवान शिव और पार्वती कैलाश में पहुंचे तो परम रम्य गिरिवर कैलाश सदा जहां शिव उमा निवासु। कैलाश पर्वत
अब तो भारत में नहीं रहा, अब वो चाइना में चला गया। पहले कैलाश भारत में था। श्री बृहस्पति संगीता में दिया गया है, हिमालयात समारंभम यावत इंदु सरोवरम अद्यंतक्षर युगत हिंदुस्तान उच्यते। 1962 में कैलाश पहाड़ चाइना सरकार भारत से ले लिया, परंतु कैलाश के प्रति भारतीयों के अंदर में जो भाव, आज भी भारत के लोग मानसरोवर यात्रा करते हैं। मानसरोवर कैलाश में है और भारतीयों के अंदर में कैलाश के प्रति जो सद्भावना, विश्वास, उसको चाइना सरकार कभी अलग नहीं कर सकता। कैलाश तो ले गया और उस टाइम में हमारी प्रधानमंत्री सब नेहरू वगैरह लेके भी दिए। तो श्री परम रम्य गिरिवर कैलाशु सदा जहां शिव उमा निवासु। भगवान शिव पार्वती का जो विहार दिन रात और इस प्रकार शिव जी के पुत्र कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का मृत्यु लिखा हुआ था, तो ध्यान देना। तो माता पार्वती अच्छा समय जान करके शिव जी के सामने आकर के हाथ जोड़ी और बोली, हे नाथ, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। पार्वती ने कहा, है नाथ, आप मुझे राम कथा सुनाइए। आप हरदम राम राम जाप करते हैं, आप मुझे कृपा करके राम कथा सुनाइए। राम की जन्म लीला, विवाह लीला, वनवास लीला और संग्राम लीला, राज्याभिषेक लीला, इस बात मुझे कृपा करके सुनाइए। पहले तो ये बताइए, वो जो निराकार ब्रह्मा वो सगुण क्यों बना? वो निर्गुण ब्रह्मा सगुण में क्यों आया? प्रथम सुकारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। और इस प्रकार कई प्रश्न माता पार्वती भगवान शिव जी के सामने रखा। तो भगवान हर ही राम चरित सब भाई, देखो पार्वती के प्रश्नों को सुनकर के भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। तो भगवान शिव पार्वती का धन्यवाद किए, बोले देवी आप धन्य हो। क्यों? आप मुझे
राम कथा संबंधी प्रश्न करके मेरे मन को राम में लगाया। तो भाई कथा करने वाला जिसका कथा करेगा पहले तो उसका याद तो आएगा। और आप यहाँ कथा सुनने के लिए आए। कथा 4 घंटा डेली होती है। आप 4 घंटा फिल्म देखो तो फिल्म का याद आएगा रात में। 4 घंटा क्रिकेट देखो, सोते समय में क्रिकेट खिलाड़ियों का याद आएगा। कोई नाचने वाला को रात भर नचाओ और उसको आप देख ही लिया रात भरी, तो सोते समय में उसका भी याद आएगा। और 4 घंटा जब राम कथा सुनेंगे तो सोते समय में राम का याद आएगा। सोते समय में नहीं, आप 4 घंटा कथा सुनेंगे परंतु 4 घंटे के परिवर्तन में आपका मन 24 घंटा कथा में रहेगा। यहां से जाएंगे, जाते समय में ये राम कथा का मंच याद आएगा। भोजन करेंगे तो भी आपका मन राम कथा में रहेगा। सपने में भी याद आएगा। सुबह जागेंगे, ट्रैक्टर चलाएंगे, रोटी बनाएंगे तो भी मन राम कथा में रहेगा। 13 तारीख के बाद ये मन उखड़ जाएगा, हम भी चले जाएंगे तो भी आपका मन ये राम कथा में रहेगा। और अंतिम समय में, मरते समय में यदि आप राम कथा को ढूंढेंगे तो भगवत धाम को ही प्राप्त होंगे, राम जी को ही प्राप्त करेगा। क्यों? व्यक्ति जो सुनता है, जो देखता है, वही चीज इसको याद आता है। ये मंच है। मंच का अर्थ क्या है? मंच माने मचाना, मचाना ऊंचा। तो आप मन में ऐसा नहीं सोचे बाबा इतना बड़ा मंच और इतना बड़ा व्यास गद्दी गोलाकार और मंच में बैठा है, राम को जमीन पर बैठा रखा है। नहीं, हम इतना बड़ा मंच में या व्यास गद्दी में बैठे हैं, इसका अर्थ हम आपसे बड़े हैं, ऐसा नहीं सोचना है। देखो, बड़े तो आप हैं, हम नहीं है। हम चौकी में बैठे हैं। चौकी में बैठने वाला चौकीदार होता है और जमीन पर बैठने वाला जमींदार होता है। जमींदार आप जमींदार हैं और हम आपके चौकीदारी कर रहे हैं। आप बोलेंगे बाबा किस बात की चौकीदारी कर रहे हैं? देखो, कथा के मालिक श्रोता है। कथा के मालिक बोलने वाला नहीं होता है, सुनने वाला होता है। आप कथा के मालिक हैं और हम आपके सेवक हैं, नौकर हैं, हम आपके चौकीदार हैं। किस बात का चौकीदार कर रहे हैं? जैसे मालिक की सोया है तो रात में कोई गुंडा लफंगा आया तो चौकीदार सजग रहता है जब मालिक के ऊपर कोई हमला न कर दे। तो आप कथा के मालिक हैं, आपके ऊपर कोई हमला न करे, माने आपके मन को, आपके बुद्धि को, विवेक को चारों ओर से, घर से, परिवार से, दुकान से, खेत से, धान की खेती से, बाजार से, चारों ओर से हटा करके राम कथा में, राम में लगाना, इस बात की चौकीदारी हम कर रहे हैं जो कम से कम आपका मन राम कथा में रहे। देखो, पत्नी पास में है, पत्नी साथ में नहीं जाएगी। पति, पुत्र, घर, गाड़ी, ये सब पास में है, साथ में नहीं जाएगा। खेती, जमीन, देह, शरीर, ये भी पास में, ये भी साथ में नहीं जाएगा। परंतु जितना समय आप राम कथा में दिया है, यही समय ही आपका साथ ही देगा। सुधा कर्मानुगच्छन्ति गो जीव एकः। तो आपके मन को राम कथा में लगाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया। भगवान महादेव
श्री माता पार्वती का धन्यवाद किए। हे देवी आप धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। क्यों? आप मुझे प्रश्न करके मेरे मन को राह में लगा दिया। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं गोपकारी, तुम समान नहीं गोपकारी, तुम समान नहीं गोपकारी, तुम समान नहीं गोपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंग, पूछे रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोको जग पावन गंगा, सकल लोग जग पावन गंगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर ही गाइए। ध्यान देना, भगवान शिव पार्वती को बोले हे देवी, जिन्ना हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अहि अहि माने समझाते, अहि माने सांप, सर्प। सर्प का कान नहीं होता है। आपके गांव में कोई सपेरा यदि सर्प लेकर के आता है, अब की बार सपेरा को आप प्रश्न करना जे भैया सांप का कान दिखाओ। सर्प का कान नहीं होता है। अब थोड़ा प्रश्न है, यदि सर्प का कान नहीं होता है तो सर्प के सामने डमरू बजाओ, डमरू या बीन बजाओ तो सर्प फन उठा करके नाचता है। बीन के आवाज को सुनकर के सर्प नाचता है, फन उठाता है। अब आप बोलेंगे यदि सांप का कान होता नहीं है तो सर्प फन उठा करके प्रतिक्रिया कैसे करता है? सर्प
आंख के द्वारा देखता भी है और आंख के द्वारा सुनता भी है। सर्प का जो आंख होता है वो दो काम करता है, देखना और सुनना। इसीलिए सर्प का एक नाम है चक्षुश्रवा, जो आंख में सुनता है और आंख में देखता भी है। और थोड़ा ध्यान देना, जो सांप का कान नहीं है, सर्प का कान नहीं है, फिर भी सर्प बीन की आवाज को सुनता है। और हम लोग का कान हो करके और हम फिर भी राम कथा नहीं सुनते हैं, तो हमसे तो सांप अच्छा है, हम लोग से सर्प अच्छा है। जिसका कान नहीं है फिर भी वो सुनता है, और हमारे कान होकर भी फिर हम सुनते नहीं है। ये बात को रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिख रहे हैं। जिन हरि कथा जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध अहि भवन समान। देखो, आप जो कथा सुन रहे हैं, कान में कथा सुन रहे हैं, तो कान के द्वारा आप राम का पूजा कर रहे हैं। पूजा का अर्थ ये नहीं है अगरबत्ती धूप बत्ती चढ़ा दो पूजा हो गया। अगरबत्ती धूप या फल मूल ये चढ़ाओ, मना नहीं है, चढ़ाओ। ये सामान्य पूजा है, ये सामान्य पूजा है। और आप जो कान के द्वारा राम कथा श्रवण कर रहे हैं, ये विशेष पूजा है। ये भगवान को सबसे प्यार पूजा है। अर्थात कान के द्वारा आप राम का पूजा कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं तो मैं मुख के द्वारा राम का पूजा कर रहा हूं। आंख का पूजा क्या है? सत्संगी राम कथा प्रेमियों का दर्शन करना, ये आंख का पूजा है। चरण का पूजा क्या है? जो मंगवार से, सबेला से, जमारा से, अतल खां से, बरेट से, कई गांव से चल कर के ठंडी में घर के काम धंधा को छोड़ कर के, पत्नी को, बच्चों को, खेत छोड़ कर के, दुकान को बंद कर के, पैदल में, मोटरसाइकिल में, साइकिल में, बस में, कार में, ये राम कथा के पंडाल तक आया है। यही सबसे बड़ा भक्ति है, और यही भक्ति भगवान से ही आपको मिला देगा। ये चरण का पूजा है। इस प्रकार प्रत्येक इंद्रियों से भगवान का पूजा करना। नए नए संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जो आंखों में संतों का दर्शन नहीं करता है, भगवत प्रेमियों का दर्शन नहीं करता है। देखो, कथा में हर व्यक्ति नहीं आएगा। जिसको भोजन पाना है वो होटल में जाएगा, जिसको जलेबी पाना है वो जलेबी दुकान में जाएगा, जिसको झूला झूलना है वो झूला के पास में जाएगा, जिसको बस चढ़ना है वो बस स्टैंड में जाएगा, और जिसको भगवान को, राम को पाना है, वही व्यक्ति राम कथा में ही आएगा। राम कथा में हर व्यक्ति नहीं आते हैं। जिनको भगवान प्रिय है वही राम कथा में आते हैं। पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं।
आबत यही सरल अति कठिनाई। आवत यही सरल अति कठिनाई। आबत यही सरल अति कठिनाई। आवत यही सरल अति कठिनाई। यहाँ पर आना बड़ा कठिन है। और कौन आएगा? जिसको पर राम का कृपा हो। राम कृपा बिनु आई न जाए। राम कृपा बिनु आई न जाई। राम कृपा बिनु आई न जाए। राम कृपा बिनु आई न जाई। श्री राधे। हर हर महादेव। आंखों का पूजा किया है ना राम कथा प्रेमियों का दर्शन करना। आज राम कथा के माध्यम में आप सबका दर्शन हो रहा है। यह आंख का पूजा है। तेज रकट तुम्हारी समतूला। भगवान मस्तक किसी लिए दिया? दूसरे के सामने झुकने के लिए, झुकने के लिए, प्रणाम करने के लिए। देखो, जो समाज को झुका देता है, जो समाज को झुका देता है वो बड़ा नहीं होता है, उसका अहंकार बढ़ जाता है। जो समाज को झुका देता है वो बड़ा नहीं होता है, जो समाज के सामने झुक जाता है वही ही बड़ा होता है। सुताओ, झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना अकड़त मृदा की पहचान होती है। तो दूसरे के सामने झुकना ये मस्तक का पूजा है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जो दूसरे के सामने, संतों के सामने, मंदिर में, माता पिता के चरण में सिर नहीं झुकाता है, वो मस्तक नहीं है। तुम्बी के समान। तुम भी समझाते? अब बिहार भाषा में तुम क्या बोलते हैं? लौकी समझाते? लौकी, जो गोल गोल लौकी है वो तुम भी माना गया है। और जो संतों का, भक्तों का दर्शन नहीं करता है वो आंख नहीं है, वो मोर पंख है।
इन सब से अगरबत्ती ले जाओ, इकट्ठा करके रखो। अगरबत्ती बार बार नहीं लगाए, जो अगरबत्ती लाते हैं यहाँ रख देना करो, अंतिम दिन काम आएगा। रावण जलाएंगे अंतिम दिन, उस दिन काम आएगा। तो जिना हरि भक्ति हृदय नहीं आन, जो भगवान के भक्त होते हैं वो वैकुंठ जाना भी पसंद नहीं करते हैं। जब भगवान राम वैकुंठ जा रहे थे, साकेत अयोध्या के लोग गए, हनुमान जी नहीं गए। हनुमान जी बोले हम वहां जाएंगे क्या करेंगे, यदि वहां राम की आपकी कथा नहीं होती है, कीर्तन नहीं होता है, तो वहां जाके क्या करेंगे। तो राम जी हनुमान को अयोध्या के हनुमान गढ़ी में सोने की मुकुट पहरा करके बैठा दिए। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन, जहाँ भगवान की कथा होती है वहीं पर हनुमान जी रहते हैं। आज भी वृंदावन जाओ, ध्यान देना, वृंदावन का किसी भी व्यक्ति को पूछना, जैसे वृंदावन के बाहर में आप पूछो भैया कथा किसी लिए सुन रहा है, मुक्ति पाने के लिए। शिव जी का पूजा किसी लिए कर रहा है, मुक्ति पाने के लिए, वैकुंठ जाने के लिए। परंतु वृंदावन का व्यक्ति ऐसा कभी नहीं कहेगा जो मुक्ति पाने के लिए, वैकुंठ जाने के लिए हम शिव जी का पूजा कर रहे हैं या कथा सुन रहे हैं, ऐसा नहीं बोलेगा। जो भगवान के भक्त होते हैं ना उनको वैकुंठ चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, ना निर्वाण चाहिए, उनको तो केवल राम जी का कथा चाहिए, भागवत कथा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये बात को भागवत की तीसरा स्कंद में कपिल भगवान बोले, माता सालोक्य साष्टि सामिप्य सारूप्य सा एकत्व दीयमानम घृणाति मत्स्य वनम जनाः। भगवान कपिल बोले माता देवहूति को गंगा सागर में, हे माता जो मेरे भक्त होते हैं वो मुक्ति लेना पसंद नहीं करते, ना उनको मुक्ति चाहिए, उनको तो भगवान की कथा सत्संग चाहिए। कथा ही वैकुंठ है, कथा ही मुक्ति है, समझ लीजिए। जब तक आप विवेक से कथा सुनेंगे 4 घंटा तक आपको संसार का, घर का याद नहीं आएगा, मन कथा में रहेगा। भागवत की 6वां स्कंद में वृतासुर ने कहा था, भगवान ननाक पुष्टम न च पारमिष्ठम, ननाक पुष्टम। वृतासुर भगवान को कहा था, भगवान मुझे इंद्र पद नहीं चाहिए, न च पारमिष्ठम। पारमिष्ठम शब्द का अर्थ है ब्रह्मा, मुझे ब्रह्मा पद भी नहीं चाहिए। न सार्वभौमम, सार्वभौमों का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी का सम्राट। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो छोटा मोटा है। जो भगवान के भक्त होते हैं उनको पृथ्वी का सम्राट पद भी नहीं चाहिए, नरसाधिपत्यम, पाताल के रिद्धि सिद्धि भी नहीं चाहिए। जो भगवान के भक्त होते हैं ना उनको इंद्र पद चाहिए, ना ब्रह्मा पद चाहिए, ना पृथ्वी का सम्राट पद चाहिए, उनको तो केवल केवल राम जी की कथा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इस बात को तुलसीदास जी अभी लिखे, राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानी, संत समाज सुरलोक सबको न सुने अस जान। श्री देखो भगवान हरदम हर समय आपके पास में रहते हैं। आप चाहेंगे तो भी भगवान से अलग हो नहीं पाएंगे।
सब उर रहित उर पुरवासी। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व उर रहित उर पुरवासी। उर माने हृदय। राम जी सबके हृदय में हरदम हर समय में ही रहते हैं, और हम लोग बाहर में ढूंढते रहते। कई व्यक्तियों का तो ये सोच रहता है भगवान अयोध्या से आएंगे, वृंदावन से आएंगे, मंदिर से आएंगे, हमको दर्शन देंगे। परंतु तुलसीदास जी लिखे भगवान दर्शन देने के लिए वृंदावन या अयोध्या से नहीं आएंगे, मंदिर से नहीं आएंगे, देवघर से नहीं आएंगे। भगवान आपको दर्शन देने के लिए आपके भीतर से आपके सामने आएंगे, आपके भीतर से ही आपके सामने आएंगे। और हम आत्मा बाहर में ढूंढते रहते, और ढूंढते ढूंढते मर जाते। और अंतिम में बोलते जो भैया ये साधु संत भूल में लिखे। नहीं नहीं नहीं, आप गीता रामायण भागवत कथा सुनो, परंतु भगवान को भीतर में ढूंढो। देखो मेरा बात थोड़ा ध्यान देना तो आपको समझ में आएगा, पर ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा। आप कथा सुन रहे, मैं बोल रहा हूं, क्या आप ही कथा सुन रहे हैं? तुलसीदास जी बोले नहीं नहीं, आप कथा नहीं सुन रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति शरीर को अपना मानता है, देह मेरा है, ये शरीर को मेरे माता पिता जन्म दिया है, ये शरीर से बच्चे जन्म लिए, इस शरीर से मैं शादी किया। अब जो शरीर को आप खिलाया पिलाया कपड़ा पहनाया, तो मरने के बाद में वो शरीर वो देह आपके घर में है। ये नहीं जी शरीर कहाँ चला गया, वो अभी भी आपके घर में है। तो बच्चे क्यों रोते हैं? बच्चे रोना नहीं चाहिए। शरीर में आंख भी है, कान भी है, मुख भी है, नाक भी है, हाथ पैर भी है। जो शरीर को आप पिता मानते थे, माँ मानते थे, पति मानते थे, स्त्री मानते थे, वो शरीर वो देह अभी भी आपके घर में है। तो बच्चे इसीलिए रोते हैं, शरीर में आंख है परंतु आंख दिखता नहीं है। शरीर में कान भी है परंतु कान सुनता नहीं है। शरीर में मुख भी है परंतु मुख बोलता नहीं है। हाथ है, हाथ हिलते नहीं है, पैर भी है, पैर चलते भी नहीं है। इसलिए परिवार के लोग रोते हैं। ध्यान देना, अर्थात आंख में जो देख रहा था, मुख में जो बोल रहा था, हाथ में रह करके जो हिल रहा था, पैर में रह करके जो चल रहा था, और कान में जो सुन रहा था, वो देह से शरीर से निकल गया। वो कौन है? जो आंख में देख रहा था, कान में सुन रहा था, मुख में बोल रहा था, वो देह से शरीर से निकल गया है, वो दिखाई नहीं देता है। उसी को अपना मानना है। शरीर को, देह को अपना नहीं मानना है। वो कौन था? वो राम थे, राम, वही भगवान थे। और हम उसको तो अपना मानते नहीं है, और शरीर को, देह को अपना मानते हैं। अंतिम में कोई मर जाता है तो हाय हाय करते रोते हैं। गीता में भी बोला है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति च पावक। जो आंख में देख रहा था, कान में सुन रहा था, मुख में बोल रहा था, हाथ में हिल रहा था, पैर में चल रहा था, वो देह से शरीर से निकल गया है। अब आंख देख नहीं रहा है, मुख बोल नहीं रहा है, कान सुन नहीं रहा है, हाथ हिल नहीं रहा है, पैर चल नहीं रहा है। और जो चलने वाला, बोलने वाला, वो निकल गया। उसको गोली मारेंगे वो मरेगा नहीं। उसको आग में लकड़ी में जलाने से वो जलेगा नहीं।
उसको अपना मानना है, शरीर को अपना नहीं मानना है। समझ गए? शरीर का जन्म देने वाला माता पिता है, परंतु शरीर के भीतर में आत्मा के रूप में जो राम सबके भीतर में हरदम रहते हैं, आंख में देखते, कान में सुनते, मुख में बोलते हैं, वो भगवान राम